एक माँ और बेटी थी। होली जलने के बाद रविवार के दिन सूरज भगवान का व्रत करती थी। माँ और बेटी ने भगवान का व्रत किया और दोनों के दो रोट बनाए। एक रोट सिक गया और दूसरा सिक रहा था। भगवान जोगी का विभेष बनाकर आए और कहा कि रोट का कोर दे दो। बेटी ने कहा कि मेरा रोट सिक रहा है, थोड़ी देर में देती हूँ। जोगी ने कहा माँ के रोट में से दे दो। बेटी ने माँ के रोट की कोर तोड़कर दे दिया। माँ तो घर में आते ही कहने लगी कि ला रोट रोटारी कोर कोर पसे करते करते पागल हो गई। बेटी घर से बाहर चली गई। एक पीपल का पेड़ था, उसकी कोचर में बैठ गई। सूरज भगवान पनवाड़ों भेजते जो रख लेती, ठंडा जल भेजते तो पी लेती। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए। चैत वैसाख का दिन था। गर्मी में राजा को प्यास लगी। राजा ने मंत्री से कहा कि कहीं पानी हो तो लाओ, प्यास लगी है। मंत्री तो पानी लेने गया। राजा पीपल के पेड़ के नीचे सो गए। उस कन्या ने पानी पिया, एक बूंद नीचे गिरी तो राजा की प्यास बुझ गई। खाना खाया तो एक खेरा नीचे गिरा तो राजा तरपत हो गए। मंत्री आया तो राजा ने कहा कि इस पेड़ पर कौन है। एक बूंद पानी गिरा तो प्यास बुझ गई, एक खेरा गिरा तो भूख मिट गई। मंत्री ने पेड़ पर देखा तो एक कन्या थी। राजा ने कन्या से शादी कर ली। मेला में ले गए। दितवार आया तो उसने घुघरी बनाई और राजा आ गए। रानी ने घोड़े के नीचे छिपा दी। राजा ने कहा कि राजा क्या सोचेंगी कि ऐसी घुघरी खा रही है। राजा ने कहा कि रानी क्या छुपाया। रानी ने कहा कि दुबला पीरसू हार आया है। राजा ने पैर दूर करके देखा तो मोतियों का हार हो गया। फिर रविवार आया तो रानी ने रोट बनाया। रानी खाने लगी तो राजा आ गए। रानी ने घुटनों के नीचे छिपा दिया। राजा ने कहा रानी क्या छिपाया। रानी ने कहा दुबला पीर से कांच आया सो देख रही हूँ। राजा ने पैर हटाकर देखा तो बहुत सुंदर कांच था। थोड़े दिनों बाद माँ मूली बेचने के लिए गलियों में घूम रही थी। बेटी ने सोचा कि अब तो माँ भूल गई होगी। बेटी महलों से नीचे आई। माँ ने बेटी को देखते ही कहने लगी कि ला रोट रोटारी कोर। रानी ने दासियों से कहा 7वें ओवरे में बंद कर दो। माँ ने 7वें ओवरे में बंद कर दिया। राजा आ गए। राजा ने कहा आप ओवरे में क्या छिपाए। रानी ने कहा दुबला पीर सु पुतली आई है सो देख रही हूँ। राजा ने दरवाज़ा खोला तो सोने की पुतली हो गई। राजा ने कहा रानी ऐसी अच्छी चीज़ें आती है फिर भी तुम कहते हो कि दुबला पियर। रानी मेरे को बताओ कि दुबला पियर कैसा है। रानी को चिंता लगी कि पियर कहाँ से बताऊँ। सूरज भगवान ने सपने में कहा चिंता मत करो, जहाँ से राजा तुम्हें लाए थे वहाँ पर 1.25 पहर दिन का पियर दिखाता हूँ। रानी राजा से कहा कि चलो मेरे पियर। राजा रानी 1-2 आदमी दिए और वहाँ गए। वहाँ तो पूरा नगर बस गया। कोई तो कहे बुआसा आए, कोई कहे बैसा पधारो। खूब खातिरदारी की। 1.25 पहर दिन पूरा हो गया था। रानी ने राजा से कहा कि चलो राजा चलो। राजा ने कहा नहीं, अभी तो आए हैं, मैं तो 2-3 दिन यहाँ पर रहूँगा। रानी बच्चे के चुंगटियाँ भरती है। रानी से राजा कहते हैं कि बच्चे को चुप कराओ। रानी कहती है राजा घर चलो, बच्चा घर जाने के लिए रो रहा है। राजा रानी सब वहाँ से निकले। थोड़ी दूर पर आए। राजा ने कहा मेरे घोड़े का चामटा भूल गया। रानी ने कहा मेरा चोटला भूल गई। आदमी को भेजा तो वहाँ पर शेर चीतों की आवाज़ आ रही थी। आदमी जल्दी से चामटा और चोटला लेकर भागे। राजा से कहा वहाँ तो कोई नहीं है, ये क्या रचना है। तब रानी ने कहा राजा मुझे जंगल में शादी करके ले आए थे, ये तो सूरज भगवान ने 1.25 पहर का पियर वासा दिखाया है। भगवान सबको पियर वासा दिखाना। सूरज भगवान की